तो चलिए आज देखते हैं हम जीके के 25 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपके सभी सब्जेक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जीएस से संबंधित, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, तो सभी क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में। अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो अगर आप पहले वीडियो देखिए, अगर आप पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपसे पहले नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वीडियो पसंद ना आए आपको, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोलारू और पुलकेट दोनों, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, 2 और 3। तो यहाँ पे चिल्का झील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का है, जिसकी 1165 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतदान अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये है गुजरात, ठीक है। गुजरात ने सबसे पहले मतदान को अनिवार्य किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो कि करंट अफेयर से है, स्पोर्ट्स से है। मेन बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो BWF वर्ल्ड टूर 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है हाल ही में। तो ये जीता है PV सिंधु ने। 2021 का करंट है, यानी कि 2022 के आपके एग्जामों के लिए काफ़ी काम आने वाला है। PV सिंधु ने जीता है BWF वर्ल्ड टूर 2021, यानी कि पसुरला बेकर सिंधु इनका पूरा नाम है। चौथा क्वेश्चन है कि किस फुटबॉलर ने, अगर आप फुटबॉल के फैन हो, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कि किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि इन्होंने 7 बार जीता है, 7वीं बार। आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं जी, अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना, ठीक है, याद रखना आपको। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो ये जोड़ी गई थी 1951 में। आप सबको पता होगा इसका आंसर, 1951 में। छठवां क्वेश्चन है कि भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है, बेंगलोर, ठीक है। इसकी डेट भी याद रखना आपको, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, 1978 में। और कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है धुबेला। धुबेला कहाँ पे है, कटनी में है, ओके। और कटनी कहाँ पे, MP, यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ के वर्तमान CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह। तो क्या है कि जो छत्रसाल हैं, इनको बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। बुंदेलखंड ऑफ शिवाजी किसे कहा जाता है, छत्रसाल को, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहा जाता है, छत्रसाल को। आठवां क्वेश्चन है कि 1679, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ था। तो उस समय जो राजा थे 1679 में, चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आप में से ये क्वेश्चन कितने को पता था, या इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था, वो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आपका टेस्ट चल रहा है एक प्रकार का। नौवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापी ऊर्जा पर निर्भर है। तो पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्ण रूप से भूतापी ऊर्जा पर निर्भर है, ठीक है, प्रमुख रूप से, सॉरी। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य की कुल 100% आबादी, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। तो ये किसने घोषणा की है, हिमाचल प्रदेश ने। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 2000 एग्जामों में कि 2021 में सबसे पहले वह कौन सा राज्य जिसने घोषणा की थी कि उसकी जनसंख्या को टीकाकरण हो चुका है, तो हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, सीएम जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा की थी। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। तो अवशिष्ट विषय यानी कि जो राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्धित सूची से बाहर के विषय होते हैं जिनको इसमें रखा जाता है, तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। तो याद रखना आपको। 12वां क्वेश्चन है कि इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है। तो ये भारत का मैप है ऊपर से उत्तर में, ठीक है। तो इधर चीन हो जाएगा, चीन, भारत तो है ही इधर, इधर पाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा? भारत, चीन और पाकिस्तान। इन तीनों इन तीनों का त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या दावेन योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी करने वाला राज्य कौन सा है। तो जिसने जो हाल ही में जो योजना है दीवेन योजना, उसके लिए 686 करोड़ रुपये दिए हैं, तो आंध्र प्रदेश ने दिए हैं। किसने? आंध्र प्रदेश ने। करंट से क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम क्या था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम न्यू हॉलैंड था। क्या था? न्यू हॉलैंड, जो आपने थंबनेल में देखा होगा। और 15वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं। तो ये कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम के भंडार हैं, तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। 16वां क्वेश्चन है, जनवरी 2009 के संशोधन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है। तो ये है 1 लाख रुपए, ठीक है, जो जनवरी 2009 से उनको दिया जा रहा है 1 लाख रुपए राशि के तौर पर। 17वां क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैंने पहले भी बोला था आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सपोर्ट आपका चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है तो गुजरात की है। तो कितनी है? 1214, ठीक है, लगभग 1214.7 किलोमीटर। याद रखना है आपको। 18वां क्वेश्चन है, वो है जानवर जिसकी आंखें दिमाग से भी बड़ी होती हैं। तो आप पहले शतुरमुर्ग को गूगल पे चेक करना, ठीक है, जिसकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं भाई, ठीक है, दिमाग से भी बड़ी उसकी आंखें होती हैं। तो आंसर क्या होगा? शतुरमुर्ग। 19वां क्वेश्चन है कि सितेली भाषा, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अपना पटवारी ले लीजिए, राजस्थान का पटवारी ले लीजिए। भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है। तो बंगाली, ठीक है, बंगाली की एक भाषा है सितेली। कानों में बैठा लीजिए सितेली को। 20वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर अवस्थित है। तो जो केमिकल प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री लैब, तो ये कहाँ पे है? पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नागपुर भी महाराष्ट्र में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन मुझे आदत है क्वेश्चनों को तोड़ने मरोड़ने की, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो पियर जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा वह किस राज्य में है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल बनने वाला है ब्रिज पियर, जो कहाँ पे है? मणिपुर में। ओके, 141 मीटर ऊंचा होने वाला है ये। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था। तो ये था मराठाओं का अष्टप्रधान, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शाह आलम द्वितीय को। क्या कहा जाता है? अली गौहर। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जहाँ से कई बार राजाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आ सकते हैं यहाँ से। और अगला क्वेश्चन है जो सबको फेवरेट क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हाँ आपने पढ़ा होगा कि बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था।
जाहिर सी बात है काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, जैसे आपको पता ही होगा। 25वां क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर को किस महान पुरुष की पुण्यतिथि पड़ती है को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है? तो ये हाल ही में जो 6 दिसंबर निकल गया है, तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको इससे अच्छा छोड़िए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप तीसरी बार नहीं कहूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? ऑप्शन है आपके गेहूँ, चावल, बाजरा, सोयाबीन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।